द्वादश मंजरी का स्रोत या फिर मोह मुद्गर स्त्रोत। आदि शंकराचार्य द्वारा लिखा गया ये भजन, इस पे हम प्रतिदिन चर्चा कर रहे हैं। तो इसके 23 प्यारों तक हमने चर्चा कर लिया था। आज हम 24वें प्यार से चर्चा करेंगे। तो इसके 10 प्यार और बचे हैं, 10 श्लोक और बचे हैं। तो इसको हम पढ़ रहे हैं। 24वें प्यार, 24वां श्लोक इस प्रकार है। कस्तुम को हम कुत आयातः कामे जननी को मे तातः इति परिभावय सर्वं सारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचारम्। कह रहे हैं कि कस्तुम को हम कुत आयातः, किसी भी चीज में फाइनल निर्णय लेने से पहले, अंतिम निर्णय लेने से पहले, किसी भी चीज में अंतिम निर्णय लेने से पहले ये सोचो कि तुम कौन हो। तुम भगवान के अंश हो, एक जीव हो। तुम सदैव शुद्ध हो। फिर उसके बाद कह रहे हैं को हम कुत आयात, कहां से आए हो। कस्तुम, का में जननी, को में ताता। कौन पिता है कौन माता है, ये जो रिश्तेदार या फिर जो लोग आपके आसपास अभी इकट्ठा हो गए हैं, कौन है वो लोग। सब तो जीव हैं। तो ये लोग आसपास में कौन है, ये लोग किसी से हमारा रिश्ता है नहीं एक्चुअली। वास्तव में किसी से कोई रिश्ता नहीं है। बस जीव हो, भक्ति करके भगवान के धाम जाना है, बस इतना ही है। कस्त्वम को हम कुत आयातः कामे जननी को में ताता। कौन आपकी माँ है कौन पिता है। बहुत सारे जीव थे जिसका जिस प्रकार का कर्म फल एक साथ मैचिंग आ जाता है, वो माता पिता जननी भ्राता, रिश्ते नाते सब बन जाते हैं। कस्त्वम को हम कुत आयातः कामे जननी को में तातः। कौन परिवार है, ये क्या है, ये जो परिवार हम सोच रहे हैं ये है क्या, बोल रहे हैं वो। हम सोच रहे हैं ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरे माँ हैं। जिन लोगों का जो कुछ सच होता है वो सब साफ साफ निकल जाता है परिवार में, या जो भी हम देखते हैं, तो इतना प्रेम तो रहता नहीं। सबके अपने मतलब होते हैं, वही होता है। कस्त्वम को हम कुत आयातः कामे जननी को में ताता। कौन तुम्हारी माँ है कौन तुम्हारे पिता है। सब जीव हैं जिसका जो कैलकुलेशन बाकी था वो आ गए यहाँ पर। कर्तव्य बोध से तो इनकी सेवा कर सकते हैं, ये समझ के कि मुझे ये जन्म मिला है इनके द्वारा। लेकिन वास्तविक अगर संबंध देखा जाए
तो वो सबसे पुराना संबंध तो भगवान कृष्ण से है। तो अगर उस संबंध के लिए कोई अपने पारिवारिक संबंधों को छोड़ करके भगवान से रिश्ता बनाने के लिए जाता है तो इसमें कोई गलत नहीं है। देवर्षि भूतात् नृणां पितॄणां न किंकरो नायं ऋणी च राजन्। क्या कह रहे हैं 11वें स्कंद के 5वें अध्याय में? ये कह रहे हैं कि देवर्षि भूता प्रणाम पितृणाम न ऋणी नायम न नायम ऋणी चराजन न किंकरो नायम ऋणी चराजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। Anyone who has taken shelter of the lotus feet of Mukunda, the giver of liberation, giving up all kinds of obligations, and has taken to the path in all seriousness, owes owes neither duties nor obligations to the demigods, sages, general living entities, family members, humankind, or forefathers. Such obligations are automatically fulfilled by performance of devotional service to the Supreme Personality of Godhead. तो कह रहे हैं कि जिसने अपने जीवन को समर्पित कर दिया है भगवान के लिए पूरी तरह से, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रह जाता, न देवताओं के प्रति न ऋषि मुनियों के प्रति। तो ये हर एक ऋण है ना। अलग अलग प्रकार के ऋण बताए गए हैं। ऋषि ऋण, देव ऋण, मातृ ऋण इत्यादि, इस तरह से बहुत सारे ऋण बताए गए हैं। तो देवर्षि भूतात् नृणाम पितृणाम नायम ऋणी न किंकरो चर न किंकरे नायम ऋणी चरा। तो किसका किसका? देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य और पशु पक्षी या भूत प्राणी, इनके 5 प्रकार के ऋण बताए गए हैं। देवता मनोवांछित भोग देते हैं। ऋषि मुनि क्या करते हैं? शास्त्रों की रचना करते हैं, संसार को ज्ञानवान बनाते हैं। पितर जो होते हैं वो वंशजों को अपने संतान इत्यादि प्रदान करने और मंगल कामना करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। और मनुष्य का अपना कर्मों का ऋण भी रहता है। पशु पक्षी वृक्ष इत्यादि, बहुत सारा कार्य पशु पक्षी वृक्ष इत्यादि करते हैं, इसकी वजह से हमें अनाज इत्यादि मिलता है। तो ये सारे जो है ऋण है। पितृ ऋण, ये जो शरीर है मिला हुआ है, तो मनुष्य को इस ऋण को से निकलने के लिए श्राद्ध इत्यादि हम करते हैं, पिंडदान इत्यादि करते हैं। देव ऋण जो होता है, देवता हवा पानी धूप इत्यादि ये सब निःशुल्क देते हैं और हम एकदम स्वस्थ हो जाते हैं। तो यज्ञ इत्यादि करने से देव ऋण से मुक्ति मिलती है। ऋषि ऋण, जो ऋषियों का ऋण होता है, अज्ञान का अंधकार दूर करते हैं, वो साधना करने से या फिर स्वाध्याय करने से, ये सब करने से मुक्त होते हैं। भूत ऋण, मनुष्य ऋण, इससे बहुत सारे ऋण हैं, है ना। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति, हम ये सोचते हैं कि कौन तुम्हारे माता पिता हैं, कौन तुम हो, तुम तो इस संसार में एक जीव हो। तो ये कह रहे हैं कि इति परिभाव्या सर्वं सारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचारम।
तो ये संसार को बहुत सीरियसली मत लो, कोई आपको भी सीरियसली नहीं ले रहा है। हम सोच रहे हैं कि हमको बहुत सीरियसली लिया जा रहा है, कोई नहीं लिया जा रहा है। इस संसार को एक सपने के जैसे त्याग दो। फिर क्या कह रहे हैं? त्वयि मयि चान्य त्रैको विष्णु, व्यर्थं कुप्यसि मय्याशिष्णु, भव समचित्तः सर्वत्र त्वं, वाञ्छास्याचिराद्यादि विष्णुत्वम्। अब ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं 25वें प्यार में? इन मी, इन यू एंड इन एवरीथिंग भगवान विष्णु dwells. Your anger and impatience is meaningless. If you wish to attain the quality of Vishnu, soon have sambhav always. तो सारे तरह में समभाव रहना चाहिए, सारी ही चीजों में समभाव रहने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान विष्णु आपके हृदय में निवास करते हैं। अगर वो ये सब कुछ देख करके भी शांत हैं, तो फिर आप शांत रहिए, क्योंकि भगवान आपके हृदय में निवास करते हैं। फिर 26वें प्यार में कह रहे हैं, शत्रौ मित्रे पुत्रे बंधु, माँ कुरु यत्नम विग्रह संधो। कितना अच्छा, कितना अच्छा प्यार कह रहे हैं कि शत्रु मित्रे पुत्रे बंधो, माँ करु यत्नम विग्रह संधो, सर्वस्मिन्नपि पश्चात्मानं, सर्वत्रोजस भेद ज्ञान। कह रहे हैं कि डू नॉट वो वेस्ट योर एफर्ट्स टू विन द लव or to fight against friends and foe, children and relatives. See yourself in everyone and give up all feelings of duality completely. तो ये कह रहे हैं कि टाइम मत वेस्ट करो किसमें? इनको थोड़ा टाइम देंगे तो ये मुझे प्रेम करेंगे, उनसे लड़ाई करके उनसे कुछ छीन लेंगे। डू नॉट वेस्ट टाइम इन लव टू विन द लव ऑफ और टू फाइट अगेंस्ट फ्रेंड्स एंड फो, चिल्ड्रन एंड रिलेटिव्स। सी योर सेल्फ इन एवरीवन, मतलब ये देखिए कि भगवान सबके हृदय में निवास करते हैं। वो जैसी प्रेरणा देंगे वैसा ही कोई व्यक्ति कार्य करेगा। हम्म। कामं क्रोधं लोभं मोहं त्यक्त्वात्मानं भावय कोऽहम्, आत्मज्ञानविहीना मूढ़ा ते पच्यन्ते नरकाग्नि गूढ़ा। 27वें प्यार में कह रहे हैं कि काम क्रोध लोभ मोह इसको छोड़ दीजिए, अपने वास्तविक रूप पे ध्यान कीजिए कि तुम चिन्मय भगवान का अंश हो। हम्म। केवल मूर्ख लोग ही इस आत्मज्ञान से भ्रमित रह से वंचित रहते हैं और फिर नरक जाते हैं। गेयम गीता नाम सहस्रम, ध्येयम श्रीपतिरूम रूपमजस्रम, नेयम सज्जन संगे चित्तम, देयम दीन जनाय च वित्तम। फिर 28वें प्यार में कह रहे हैं कि हर दिन भगवत गीता का पाठ कीजिए। क्या कह रहे हैं आदि शंकराचार्य? हर दिन गीता का पाठ कीजिए, भगवान विष्णु पर ध्यान कीजिए। ये इंस्ट्रक्शन है। भगवान विष्णु का, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए, भगवत गीता का पाठ कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए। फिर क्या कीजिए? ध्येयम श्रीपति रूपम अजस्रम। टेक डिलाइट टू बी विद नोबल एंड द होली, मतलब भगवान की संग करने में या फिर साधना करने में बहुत खुशी महसूस कीजिए। डिस्ट्रीब्यूट योर वेल्थ इन चैरिटी टू द पुअर एंड द नीडी, और अपने पास जो भी धन है उसको सब गरीबों में बांट दीजिए। सुखतः क्रियते रामा भोग, पश्चादन्त शरीरे रोग, यद्यपि लोके मरणं शरणं,
तदपि न मुंचति पापाचारम। अब कह रहे हैं कि जो लोग काम वासना से पीड़ित हैं, आप देखेंगे कि उनको बहुत रोग होगा। काम वासना ऐसी चीज है, उससे रोग बहुत होता है, बहुत रोग होता है। जो वासना में रहता है उसको बहुत रोग हो जाते हैं, बाद में शरीर बहुत खराब हो जाता है। मैं जानता हूँ ऐसे व्यक्ति को। मुसलमान थे, तो उनका ये इस तरह का आचरण रहता था, और इसकी वजह से कई सारी शादियां करके फिर उसको तलाक देते, फिर दूसरे की शादी। उनके यहाँ ऐसा सिस्टम है कि मतलब जैसे किसी बहुत पैसे वाला व्यक्ति कोई होगा, वो डॉक्टर होगा या बहुत मतलब बहुत अच्छी नौकरी होगी, तो वो क्या करेगा, किसी मुस्लिम ही एक लड़की से जो कि बहुत सुंदर है उससे विवाह कर लेगा। फिर उसके बाद जब 4-5 बच्चे पैदा करके उसको तलाक दे देगा। फिर जो नॉर्मल लोग हैं जो कि उससे वैसे तो शादी नहीं कर पाते थे, लेकिन अब वो लोग कहेंगे कि अब हम आपसे शादी कर लेते हैं, चलो। तो वो कहती है चलो ठीक है। फिर कुछ दिन वो जब उससे 4-5 बच्चे पैदा कर लेते हैं, फिर अगले वाले को वो ट्रांसफर करना होता है। तो वो कुछ दिन बाद वो बोल देते हैं कि अब तुमको हम तलाक दे रहे हैं। तो फिर अगला कोई व्यक्ति होता है, वो कहता है चलो आज हम कुछ दिन आपको मेंटेन करते हैं। इस तरह से जो है, मैंने देखा कि ये करते। एक एक डॉक्टर साहब का हमने देखा कि बहुत बड़े डॉक्टर साहब थे, तो भाई डॉक्टर होना उनके कम्युनिटी में तो बहुत बड़ी चीज। तो उसने पहले एक शादी की, उसको तलाक दे दिया। फिर मतलब लगभग 3-4 शादियां की हैं उसने। 8 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं सारे मिला करके। और एक को जो मतलब बहुत ही हाई क्लास की कोई रहेगी, उससे विवाह करेंगे, उसको फिर छोड़ देंगे कि भाई अब हो गया तुम्हारा, तुम जाओ देखो जो भी करना है तुम। फिर नेक्स्ट वो, उसके बाद दूसरा कोई व्यक्ति जो बहुत दिन से सोच रहा था कि इससे विवाह करना है, लेकिन कर नहीं पाता था क्योंकि भाई वो बहुत हाई एस्टीम फैमिली की थी। अब जब वो उसको डिवोर्स दे दिया, तो अब वो दूसरे के, इस तरह से करते ऐसे लाइफ जिया। अब जब ऐसे लाइफ जिया, तो ऐसे क्या क्या उनके बच्चों के नाम सारे, 8-9 बच्चे हैं, सब छोटे 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 छोटे, पूरा घर भर देते हैं। नहीं हाँ, तो वो जो है, अब ये देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे। अगर कोई व्यक्ति वासना, काम वासना बहुत ज्यादा है, तो क्या आते हैं, सुखतः क्रियते रामा भोगः, पश्चादंत शरीरे रोगः। उसके बाद इतना रोग हो गया उनको, कहाँ कहाँ पे, यहाँ इन्फेक्शन है, वहाँ इन्फेक्शन है, बहुत सारे तो वहीं के रोग हो गए, बहुत सारे, इतने सारे रोग हैं ये इसके लिए। और और भी बहुत सारे रोग हो गए। तो यद्यपि लोके मरणं शरणं, तदपि न मुंचति पापाचारम। वैसे तो मृत्यु फिर भी आ जाती है, लेकिन व्यक्ति जो है फिर भी पाप कर्म नहीं छोड़ पाता है, पापाचार जो है वो नहीं छोड़ पाता है। अर्थम अनर्थम भावय नित्यम, नास्ति ततः सुखलेशः सत्यम, पुत्रादपि धनभाजां भीति, सर्वत्रैषा विहिया रीतिः। कह रहे हैं वेल्थ इज नॉट वेलफेयर, ट्रूली देर इज नो जॉय इन इट, रिफ्लेक्ट दस एट ऑल टाइम्स, ए रिच मैन फियर्स इवन इफ हिज इवन हिज ओन सन, दिस इज द वे ऑफ वेल्थ एवरीवेयर। ये कह रहे हैं पैसे, आप सोच रहे हो कि पैसे वाला व्यक्ति खुश होगा? ओहो हो, पैसे वाला व्यक्ति तो अपने ही बेटे से डरता है, तो अपने बेटे से सबसे ज्यादा डरता है। आदि शंकराचार्य के बेटे नहीं है, लेकिन बता रहे हैं, देखो ऋषियों का ज्ञान कितना अच्छा। कह रहे हैं पैसे आपने बहुत इकट्ठा कर लिए ना, पैसे तो अपने बेटे से, पैसे वाला व्यक्ति तो अपने बेटे से ही डरता है। ज्यादा इसीलिए बैंक बैलेंस उसको इकट्ठा करके रखता, हमेशा डर लगा रहता है मेरे अकाउंट से कुछ पैसे न कट जाए। या फिर मेरा बेटा, मैंने देखा कि एक व्यक्ति ने
बहुत पैसे वाले व्यक्ति हैं। उनको लगा कि अब मेरा बेटा जो है वो 1 लाख वो लेता था, क्या नाम है, पॉकेट मनी थी उसकी महीने की। तो उनको लगा कि ये जो मेरा बेटा है, इसका क्या करें। फिर किसी तरह से ऐसा कुछ, बहुत सिचुएशन इतनी खराब हो गई, उन्होंने अपने ही बेटे को, अपने ही घर, अपने ही जो है सिचुएशन बहुत जब सीरियस हो गई, तो अपने ही बेटे को अपने ही वहां पे 1200 रुपए पे उन्होंने ये कहा कि तुमको 1200 रुपए मिलेंगे। ये महाराष्ट्र के हैं। मतलब मैं सोच रहा था कि देखो, अपने ही बेटे से डरते हैं। तो फिर, और जब उनका बेटा अपनी पत्नी के साथ लेटा रहता, कहीं पे भी बैठा रहता, तो वो देखते कि काम नहीं कर रहा है, तो उसको जा करके सुनाएंगे। बेटा और परेशान हो जाता। मतलब अपने ही बेटे से भय होता है, बहुत भय होता है। पैसे वाले लोगों को अपने ही बेटे से बहुत भय। कौन बता रहा है? शंकराचार्य, मैं नहीं। ऐसा नहीं सोचना सनातन प्रभु जी को ना। सनातन प्रभु जी को बेटे का भय होगा। बेटे हमारे हैं नहीं। अर्थम अनर्थम भावय नित्यम, नास्तितः सुख लेशः सत्यम। ये पैसे बहुत सारा इकट्ठा कर लो और उसको बचाने के लिए बहुत सारे संघर्ष कर लो, लेकिन वो लोग हल्का वो जो पैसा है वो प्रेम नहीं दे सकता आप। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। क्या कह रहे हैं? अगर आपको बहुत सारी चीजों में कुछ बचाना है तो अपने संबंधों को बचा लो, अपने प्रेम को बचा लो। क्योंकि प्रेम का जो धागा है ना, बाकी पैसे वाला, टाइम वाला और बहुत सारा जो धागे हैं वो तो टूट जाते हैं, फिर जुड़ जाएंगे। लेकिन रहीमदास जी कह रहे हैं कि जो प्रेम का संबंध का धागा है ना, बचा लो इसको। इसको मत तोड़ो, इसको मत। क्योंकि तोड़ दोगे आप, टूट तो जाएगा। जब कोई तोड़ रहा है तो बचा लो, टूटने मत दो। क्यों? क्योंकि जब, भले बाद में प्रेम हो जाएगा, लेकिन एक गांठ तो पड़ी जाएगी। टूट गया तो फिर बीच में गांठ पड़ जाती है, मन में वो छोटा सा रह ही जाता है, पूरा खुल के प्रेम नहीं हो पाएगा। इसीलिए कह रहे, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े। पहले तो जोड़ना ही बहुत मुश्किल होता है। एक बार टूट जाए, कितनी बार जाके क्लैरिफिकेशन दोगे, कितनी बार जाके कहोगे कि नहीं नहीं, मैं गलत नहीं था, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं ऐसा नहीं किया मैंने। कितनी बार आप बोलोगे? अब जाके बोलोगे, कोई मानेगा नहीं। इसीलिए प्रेम का धागा तोड़ना नहीं चाहिए। तो अब ये कृष्ण के लिए, भगवान के लिए तो सारा संसार छोड़ा जा सकता है। इसलिए कह रहे हैं कि ये जो पैसे के बारे में बोल रहे हैं, अर्थम अनर्थम भावय नित्यम, नास्ति ततः सुख लेशः सत्यम। इसमें सुख नहीं है, फिर क्या सुख है? पुत्रादपि धन भाजम भीति, सर्वत्रैषा विहिया रीति। यही रीति है, पैसे की यही रीति है। जहां भी रहता है विवाद कराता रहता है, झगड़े कराता रहता है। प्राणायामं प्रत्याहारं, नित्यानित्यं विवेक विचारम्, जाप्य समेतः समाधिविधानं, कुर्व कुर्ववधानं महदवधानम्। क्या कह रहे हैं? अपने प्राण वायु को संयमित कीजिए, सही और गलत में फैसला कीजिए। चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, भगवान के नाम का जप कीजिए। कौन कह रहे हैं? आदि शंकराचार्य ये कह रहे हैं। इस तरह से अपने मन को शांत कीजिए। गुरु चरमाम्बुज निर्भर भक्त, संसाराद चिराद भव मुक्त,
सेन्द्रियमानस नियमादेवं द्रक्ष्यसि निज हृदयस्थम देव। फिर कह रहे हैं, जो अपने गुरु के चरणों में का भक्त है, वो इस संसार से बहुत जल्दी मुक्त होने वाला है। बहुत ही जल्दी वो मुक्त होने वाला है। जो अपने गुरु के चरणों का दास है, चरणों का भक्त है, वो बहुत ही जल्दी मुक्त होने वाला है। कैसे? गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्त। निर्भर भक्त बनना है, जो गुरु के ऊपर निर्भर है, गुरु के चरणों के ऊपर निर्भर, गुरु के आदेशों पर निर्भर। गुरुड़ चरणाम्बुज निर्भर भक्त संसाराद चिराद्भव मुक्त। बहुत जल्दी ही वो मुक्त हो जाएगा संसार से। सेन्द्रिय मानस नियमादेवं द्रक्ष्यसि निज हृदयस्थम देवम। फिर कह रहे हैं, इंद्रियों का संयम करके, मन को नियंत्रण करके आप अपने हृदय में भगवान को देख पाएंगे, जिसने गुरु को के इसकी भक्ति की है। मूढ़ः कश्चन वैयाकरणो दुक्कृण नाध्ययन धुरिणः श्रीमच्चमकर भगवच्छिश्लै बोधित आशी चोदित कर्ण। यहाँ पे कह रहे हैं, मूढ़ा कश्चन वैयाकरणो। फिर कह रहे हैं कि एक ऐसे ही एक मूढ़ व्याकरण करने वाला व्यक्ति से ये बात हो रही थी। इस तरह से शंकराचार्य बात कर रहे हैं, एक व्याकरण के ज्ञानी व्यक्ति से ये बात हो रही। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते नाम स्मरणादन्यम उपायम नहीं पश्यामो भवतरणे। अब ये कह रहे हैं कि गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन करो हे मूढ़मती। क्यों? नाम स्मरणादन्यम उपायम, मतलब नाम के स्मरण के अलावा, भगवान के नाम के जप के अलावा इससे श्रेष्ठ उपाय नहीं पश्यामो भवतरणी। भव सागर से निकलने का, भगवान के नाम का जप करने से श्रेष्ठ कोई उपाय नहीं दिखता है। तो ये अंतिम शिक्षा आदि शंकराचार्य के द्वारा दी गई। तो मैं अभी सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ, इसको अब मैं यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। यदि आपके मन में कोई प्रश्न आता है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्तवृंद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।